नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। ये खबर जुड़ी हुई है नेपाल और रशिया के बीच में चलने जा रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि कहीं ना कहीं नेपाल और यहाँ पे भारत के बीच चल रहे प्रोजेक्ट्स, इसके साथ साथ नेपाल और चीन के बीच चल रहे प्रोजेक्ट्स के बाद में शुरू हो रहा है। और आशाएं लगाई जा रही हैं कि पुतिन इस काम को इतनी रफ्तार से करेंगे कि जो प्रोजेक्ट भारत और चाइना चला रहे हैं उनसे भी पहले इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का यहाँ पे जिम्मा उठाएंगे। दोस्तों, पुतिन का ये यहाँ पे इस तरह का बर्ताव, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल के साथ बढ़ती नजदीकियां नेपाल को कितना फायदा दे सकती हैं, इसी का कैलकुलेशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भारत और नेपाल के बीच रेल प्रोजेक्ट की। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पिछले 3 सालों से पेंडिंग पड़ा है काम, अभी तक नहीं हुआ है पूरा। वहीं पे अगर बात करें रोड प्रोजेक्ट चाइना और नेपाल के बीच का, तो खास काम उसका भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब कागजों के अंदर तो ऐसा दिखाया जाता है कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वर्क इतना आसानी से नहीं होता और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में डिले रहता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की मजबूरी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आर्थिक स्थिति हो, या फिर कोई अन्य रीजन हो। लेकिन पुतिन ने यहाँ पे दौरे के अंदर ही एक फैसले को स्वीकार कर लिया था कि वो ट्रेन चलाने वाले हैं और इस रूट के ऊपर कहीं ना कहीं नेपाल को जो यहाँ पे अभी भारत से तेल लेना पड़ रहा है, वो डायरेक्ट रशिया के साथ डीलिंग किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है और जो कि यहाँ पे नेपाल को और ज्यादा फायदा दे सकती है। वैसे हमें पता है कि नेपाल यहाँ पे भारत से तेल लेता है तो उससे भी यहाँ पे नेपाल को फायदा होता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं डीलिंग डायरेक्ट हो, डीलर्स यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करे तो मीडिएटर खत्म होगा। और मीडिएटर खत्म होने का मतलब है कि आपकी जो मनी पहले लग रही थी उससे बहुत कम रेट और होने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ साथ पुतिन ने कई और प्रोजेक्टों की भी घोषणा करी है नेपाल के साथ मिलकर काम करने की, जिसके अंदर हॉस्पिटैलिटी है, जिसके अंदर शिक्षा विभाग का और ज्यादा निखार लाने की कोशिश करी जाएगी, या फिर ऐसे कहें कि वो वर्ग जो कि आज कहीं ना कहीं पैसे के कारण अपनी बीमारियों से जूझ रहा है, उनके लिए भी वर्क किया जाएगा। पुतिन के ये कई फैसले कहीं ना कहीं नेपाल के हर नागरिक के लिए बहुत ज्यादा किफायती हो सकते हैं। पुतिन का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि ट्रेन चलाने का है, वो सबसे मुझे अहम लगा। इसका रीजन ये है कि उससे पूरे देश को फायदा होने वाला है, पूरे देश के लिए ये यहाँ पे काम हो रहा है। पुतिन का ये दौरा कहां तक सक्सेस रहेगा, इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात ये है कि अब चाइना और नेपाल जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके ऊपर चाइना को भी सोचना होगा, सोचकर मजबूर होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये बेइज्जती का सबब बन सकता है अगर आपने प्रोजेक्ट पहले चलाया है और उसके बावजूद कोई अन्य देश जो यहाँ पे आपसे लगभग 2 साल बाद एक प्रोजेक्ट चलाता है और आपसे कम से कम 6 महीने भी पहले पूर्ण कर लेता है, तो इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। इसके साथ साथ अगर भारत की बात करें तो वहां पे भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों 4 सालों से अटके पड़े हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, डिले पे डिले कर रहे हैं, तो ये भी उनको देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जवाबदेह हो जाएगा सबके लिए कि पुतिन इतने दिनों में कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसका एक और बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों, क्योंकि भारत और जो चाइना है वो दोनों पड़ोसी देश हैं, और हम कह सकते हैं कि नेपाल के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट भारत और चाइना में से कौन सा भी देश चलाता है तो उनके लिए आसानी होती है, उनके लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत सारी आसानी होती है विद रिस्पेक्ट टू अगर बात करें रशिया की, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा दूर है और वहां से किसी भी तरह की डीलिंग करना, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, किसी भी तरह के अन्य यहाँ पे फैसले लेना, उसमें डिले होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये काम पहले होता है तो वो कहीं ना कहीं शर्म की बात होगी भारत और चाइना दोनों के लिए, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। और वैसे हमें पता है कि पुतिन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो जब एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो वापस नहीं हटते, और वो अगर ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि ट्रेन चलाएंगे तो वो बिल्कुल चला के रहेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो सबसे पहले इस वर्क को डन करने वाले हैं। दोस्तों, पुतिन के इस फैसले के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको पुतिन के ऊपर भरोसा है कि वो पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट
कर देंगे और जिससे कि यहाँ पे नेपाल के लिए और भी कई रास्ते खुल सकते हैं। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।